बता देते कम से कम कि भाई इंजेक्शन एक के लिए क्यों, सबके लिए होगा। देखिए रोहित जी, आपने सही कहा, मैं डॉक्टर हूं और यहाँ अजय आलोक जी भी डॉक्टर हैं और ये अच्छी बात है कि एनडीए से 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं और इस डिबेट में यही पूछ के आरंभ करना चाहता हूं आदरणीय रोहित जी और बाकी जो हमारे दूसरे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप खुद बताइए, कोविड की वैक्सीन जब उपलब्धता होगी वो किसी भी राज्य में मुफ्त हो, इससे अच्छा प्रस्ताव क्या हो सकता है। बिहार में चुनाव है, हमने ये ऐलान किया है अपने घोषणा पत्र में कि वहां की सरकार ये देखेगी, हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार ये देखेगी कि प्रत्येक व्यक्ति तक कोविड का वैक्सीन मुफ्त पहुंचे। इसमें क्या बुराई है? हमने तो चार्ज करने की बात नहीं, हमने तो मुफ्त की बात की है। बाकी राज्यों में चुनाव भी नहीं है तो वहां घोषणा पत्र नहीं आ रहा है, वहां की राज्य की सरकारें घोषणा करेंगी, उनका किस प्रकार का मनसा है राज्य सरकारें घोषणा करेंगी। आप देखिए, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है। आपको मैं बता दूं, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मेडिसिन या कोई भी पॉलिसी हेल्थ की जो है वो प्रोक्योर करती है या उसे राज्य को भेजती है, तो एक बड़ा हिस्सा उसका स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सब्सिडी के रूप में वहन करती है, एक छोटा सा हिस्सा राज्य भी वहन करती है। राज्य चाहे तो उसे मुफ्त कर सकती है, राज्य चाहे तो उसको चार्जेबल और टैक्सेबल रख सकती है। उदाहरण देता हूं, अंत्योदय योजना ही ले लीजिए। 60 से 70% अंत्योदय योजना में जो खर्चा वहन करना है वो केंद्र सरकार का है। लगभग 30 से 40% ये राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो खर्चा वहन करेगी। बहुत सारे राज्यों ने कह दिया कि हम खर्चा वहन नहीं करेंगे, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ये खर्चा नहीं वहन करूंगी, भले ही 70% का खर्चा केंद्र सरकार दे मगर मैं 20-30% की खर्चा भी नहीं दूंगी और मुझे आयुष्मान योजना की जो बेनिफिट्स है वो अपने राज्य के लोगों के लिए नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार आप देखिए, किसान सम्मान निधि, प्रत्येक किसान के अकाउंट में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष डिजिटली जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप पैसा मेरे हाथ में दे दीजिए, तब जाके मैं किसके हाथ में देना है नहीं देना है आगे सोचूंगी। उसमें तो हमने ये भी नहीं कहा था कि कुछ भी आपको देना है। पूरी दुनिया के लोग एक वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और आप जब चुनाव के घोषणा पत्र में उस वैक्सीन को लॉलीपॉप की तरह लगाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों की उम्मीदों से, उनकी जिंदगी से असल में एक मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं रोहित जी, मुझे लगता है तमाम घोषणा पत्र में आज, चाहे वो हमारे पार्टी का हो या हमारे विपक्षी पार्टियों का है, कोरोना के ऊपर सबसे पहले घोषणा होनी चाहिए कि हम सरकार में आएंगे तो इस प्रकार कोरोना को लेकर, इस महामारी से निपटने के लिए हमने ये काम किए हैं, या हम सरकार में नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं ने ये काम किए हैं और हम इस प्रकार से काम भविष्य में करेंगे। तो पहला स्टेप तो कोरोना से कैसे लड़े इसका बता देते ना सर कि आपने बिहार में लोगों की घर वापसी के लिए क्या क्या किया। जो बेरोजगारी का आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आपकी केंद्र की सरकार के गलत फैसलों की वजह से इतने लोग बेरोजगार हो गए, उनके लिए आपने क्या क्या किया, ये सब बताना चाहिए था ना फिर आपको। देखिए रोहित जी, प्रत्येक दिन हमारे सारे स्पोक्स पर्सन, सारे बड़े नेता जाके बिहार के हर जिले में और जिले से भी नीचे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो भी हमसे पत्रकार पूछते हैं उसका जवाब भी दिया जाता है और कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया। आपने अभी कोविड वैक्सीन के लिए जो मुफ्त में कोविड वैक्सीन दिया जाएगा उसके विषय में मुझसे प्रश्न पूछा। मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा क्यों नहीं, कोई भी राज्य सरकार चाहेगी कि वो सब्सिडी नहीं दे, ये हमारे हाथ में नहीं है। मतलब आपने ये साफ कर दिया है, सरकार बिहार में रहेगी, हम उसे मुफ्त देंगे। मतलब आपने ये साफ कर दिया। ठीक है, मैं सवाल आगे लेता हूं, उसके पहले सुप्रिया जवाब देना चाह रही है आपकी बात का। सुप्रिया श्रीनाथ बोलिए। मैं आज आपसे पहली बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ रोहित जी, मेरा नाम सुप्रिया श्रीनेत है, पर कोई बात नहीं, कभी कभी टीवी में क्योंकि कई जगह अलग अलग पढ़ता हूँ, एक बात इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। आज आपने दुरुस्त कर दिया, बेहतर। कोई बात नहीं, बोलिए। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि महामारी में भी वोट देखना सिर्फ भाजपा कर सकती थी। हमें पता था भाजपा गिर सकती है, पर इस कदर गिर सकती है कि महामारी और मौतों पर ये राजनीति करेंगे और उससे वोट एंटाइज करेंगे, ये हमें नहीं पता था। और एक बात तो सच है कि बिहार ने भाजपा और जदयू की महामारी के लिए वैक्सीन ढूंढ ली और वो है महागठबंधन, और अपने मताधिकार से वो इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर भी करेंगे। सबसे पहली बात यहां पर भाजपा के प्रवक्ता ने कही कि भाई ये तो हमने अपने घोषणा पत्र में डाला है, बाकी कोई भी डाल सकता है। सरकार तो आपकी देश में है, भले कैसा भी सब्जेक्ट हो, ये पैंडेमिक है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। मोदी जी सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बिहार के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और यह आशा और विश्वास थी कि जब वैक्सीन की बात होगी तो पूरे देश में इसकी बात करी जाएगी। और एक बात आपको और बता दूं
वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिए जाते हैं। शायद इनको ना पता हो, डॉक्टर है फिर भी ये बात ऐसे कैसे कह गए मुझे नहीं पता। राजनीति शायद ऐसा प्रेरित करती है कहने से। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ, 12 इम्यून वैक्सीन उसमें लगाए जाते हैं, जिसमें से कि पोलियो मुक्त हुआ भारत, जिसमें से बीसीजी वैक्सीन बना, जिसमें कि बोला जा रहा है कि भारत में जो मौतों की दर है उसकी वजह से कम हुई। वो सब उसमें इंक्लूडेड है। ये राजीव गांधी ने लॉन्च किया था, लेकिन मैं इसका राजनीतिक श्रेय नहीं ले रही हूं। मैं ये कहूंगी कि ऐसी महामारी के वक्त एक प्रदेश में जाकर ये लॉलीपॉप देना कि हम वैक्सीन देंगे अगर हमें सत्ता मिले, और अगर सत्ता में नहीं लाए तब आप क्या करिएगा? अगर आपकी सरकार नहीं बनी तो आप कुछ नहीं करिएगा बिहार के लिए, आप बिहारियों को वैक्सीन नहीं दीजिएगा। और मेरा दूसरा सवाल ये है, आप बिहार जाकर ये बात कहते हैं, जिन बिहारियों को आपने चिलचिलाती धूप में सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलवाया, जिन बिहारियों पर नीतीश कुमार ने कह दिया मैं तो वापस ही नहीं लेना चाहता हूं, जिन बिहारियों को आप कहते थे ये तो बाहरी है महाराष्ट्र में, और अब आप वोट मांगने पहुंच गए, और देवेंद्र फडणवीस जी जो कहते थे वो खुद पहुंच गए, उनके सामने तो ऐसे ढोंग और पाखंड नहीं करने चाहिए। मेरा तो सिर्फ ये कहना है। और मैं कहती हूँ राजनीति में ढोंग और पाखंड करिए आप, लेकिन महामारी के जो बातें आपने कही और बाकी पूरे देश उससे नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गई, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया है मुफ्त टीका देंगे अगर हम सत्ता में आए। कोरोना वायरस से ज्यादा इनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन, आज मोदी सरकार ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन जो शुरू किया था, वो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये गलत है। अगर बीजेपी और नीतीश कुमार ये फैसला करते कि भाई हम लॉकडाउन 7 दिन के बाद करेंगे, उससे पहले हम पूरे बिहार के माइग्रेंट लेबरर्स को वापस बुला लेते हैं। जब ट्रेन चलाते आप, जब उनकी जान बच जाती। आज बिहार में कोविड या पूरे देश में कोविड इतना नहीं फैलता, मगर क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप को एक बहुत बड़ा विज्ञान समझते हैं, उन्होंने 4 घंटे में ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन, और फिर लॉकडाउन खोलने के लिए 8 दिन दिए। तो यही तो गलत बात है। यकीनन कोविड एक इशू रहेगा क्योंकि इनकी गलतियों की वजह से। और फिर आज का बीजेपी का अनाउंसमेंट कि आप हमको सत्ता में लाइए, हम वैक्सीन देंगे। क्या माथे बताइए, क्या आप इलेक्शन में आप जीतेंगे वैक्सीन देंगे? क्या राइट टू लाइफ, एक भारत के बाशिंदे की, सिटीजन की लाइफ बचाना क्या मोदी का काम नहीं है? क्या मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे सत्ता दो, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा? बताइए फिर एक गरीब भारत के सिटीजन की जान की कीमत क्या है? क्या आपकी सत्ता मेरी जान से बढ़ के है किसी गरीब की या भारत के सिटीजन की? अफसोस होता है इनके इस ऐलान पर। और बिहार की जनता देख रही है, बड़ी शुरू जनता है, इसका जवाब देगी उनका।